महाराष्ट्र में कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जिनके लिए डेस्टिनेशन से ज़्यादा ज़रूरी होता है जर्नी। और आज हम आए हैं महाड़ के नानेमाची विलेज में, जहां एक नहीं दो वाटरफॉल हमारा वेट कर रहे थे। गाइस फाइनली वी रीच एट द नानेमाची वाटरफॉल एंड जो व्यूज़ थे ना वो बहुत ही प्यारे थे। लेकिन ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था कि इस जर्नी के एंड में जो एक्सपीरियंस मिलने वाला है वो इतना क्रेज़ी होगा। अगर आप भी नानेमाची वाटरफॉल जाने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने अपना कंप्लीट एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। हे गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो आज मैं जा रहा हूँ नानेमाची वाटरफॉल विच इज़ इन नानेमाची विलेज, महाड तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट रायगढ़। कल्याण से ऑलमोस्ट डिस्टेंस 194 किलोमीटर है एंड मुंबई अराउंड 200 एंड 230। कौन सा रूट आप ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है। एंड पुणे अराउंड 130 टू 150। अगेन रूट विल डिपेंड। सो देखते हैं कैसा रहता है। ऑनलाइन बहुत सारी जगह चेक किया तो वाटरफॉल चालू है नहीं चालू है उसका कंफर्मेशन तो मिला नहीं है, बट बहुत सारे ट्रैकर्स ग्रुप लेके जा रहे हैं वाटरफॉल तक, तो माइट भी चालू रहेगा। तो लेट्स गो, देखते हैं। अगर नहीं मिला तो नियर अबाउट का कोई लोकेशन सर्च करेंगे एंड वो एक्सप्लोर करके आएंगे। सो लेट्स गो। मैंने नानेमाची वाटरफॉल के बारे में काफ़ी सुना था, बट मेरा मेन एक्साइटमेंट ये था कि एक ही ट्रिप में दोनों वाटरफॉल एक्सप्लोर करने मिलेंगे। तो लेट्स सी कि रियलिटी में ये प्लेस एक्चुअली में इंस्टाग्राम जितनी ब्यूटीफुल है या नहीं। तो फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ, तो हम लोग 5 फ्रेंड्स जा रहे, सब रैंडम फ्रेंड्स है, कोई भी ऐसा बचपन का फ्रेंड्स नहीं है, सब रैंडम और इंस्टाग्राम से फ्रेंड्स बने। तो अभी हम लोग जा रहे, तो अभी आ गया हूँ मैं ओला ऑटो बुक करके फ्रेंड के पास। तो अभी हम लोग निकल रहे। इंस्टाग्राम चालू है ना। ट्रिप्स की यादें शायद वक्त के साथ हमेशा धुंधली हो जाती हैं, लेकिन दोस्तों के साथ बिताए हुए वो खुशी के पल हमेशा याद रह जाते हैं। कल्याण से महाड़ की तरफ जाते हुए जैसे जैसे सिटी पीछे छूट रही थी, लैंडस्केप कम्प्लीटली चेंज होने लगे। रोड्स के दोनों तरफ ग्रीनरी, क्लाउड्स और हल्की हल्की बारिश। और ऑनेस्टली मॉनसून में महाराष्ट्र के रोड्स का अलग ही वाइब होता है। और मॉनसून रोड ट्रिप हो तो बीच में एक गर्मा गर्म चाय और वड़ा पाव का ब्रेक तो बनता ही है, क्योंकि इसके बिना मॉनसून रोड ट्रिप अधूरा सा लगता है। मैंने जर्नी की बात की थी, और जब जर्नी ही इतनी ब्यूटीफुल हो तो वो सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं रहती, ट्रिप का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। और इस जर्नी को सबसे ख़ास बनाते हैं यहाँ के ग्रीनरी व्यूज़, हर तरफ गिरते हुए वाटरफॉल्स और ये ब्यूटीफुल घाट रोड्स, जहाँ ड्राइव करते हुए डेस्टिनेशन से ज़्यादा जर्नी एंजॉय होने लगती है। हे गाइस, तो अभी हम लोग पहुंच गए थे नानेमाची के बेस विलेज पे, नानेमाची विलेज पे। एंड यहाँ से 200 या 300 मीटर आगे से ही ट्रैक चालू होता है, बट एक्चुअली हर जगह पुलिस ने रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखे। पीछे भी हम लोग ऑलमोस्ट 6-7 किलोमीटर पीछे हम लोग को ऑलरेडी रोक दिया था कि आप लोग आगे नहीं जा सकते बिकॉज वाटरफॉल क्लोज्ड है, इसी करके रोक दिया था। फिर हम लोग ने वो थोड़ा स्किप करके उनको, हम लोग पीछे गए एंड देन हम लोग ने स्किप करके विलेज के अंदर से एक रोड देखा एंड फिर वहाँ से हम लोग ने गाड़ी आगे लाया एंड हम लोग आ गए। बट बेस विलेज तक अभी तो आ गए एंड अभी पता चल रहा है लोकल से कि आगे भी पुलिस वाले लोग हैं, तो हम लोग वापस वहीं पर रोक रहे। तो लेट्स सी अभी क्या होता है आगे, कि जाने मिलता है या नहीं जाने मिलता है, डोंट नो। ऑलरेडी हम लोग 200 किलोमीटर ट्रैवल करके आए, और अगर अभी जाने नहीं मिलेगा और देखने नहीं मिलेगा वाटरफॉल तो यार थोड़ा तो डिसअपॉइंटमेंट होगा। बट एक अगेन
ऑन द वे मिले थे लोकल्स, उन्होंने बताया कि सातसड़ा वाटरफॉल चालू है जो कि यहाँ से 4 किलोमीटर आगे ही है। हम लोग वो तो एक्सप्लोर करेंगे, बट आवर मेन टारगेट इज़ नानी माची, तो लेट्स सी जाने मिलता है या नहीं, तो चलते हैं। बाकी रास्ते भर में जो नज़ारे हैं ना गाइस, लिटरली बता रहा हूँ, दिल को सुकून मिलने वाले नज़ारे। तो आओ नानी माची एक्सप्लोर करो, पर प्रॉपर डिटेल्स लेके आना कि चालू है या नहीं चालू है। प्लान करो प्रॉपर और फिर आओ, अदरवाइज़ आपका भी प्लान ऐसे डाइसी हो जाएगा तो वो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो लेट्स प्लान इट प्रॉपरली एंड देन कम। मैं डिटेल्स देता हूँ, बाकी के सारे कैप्शन में ऐड करता हूँ, तो आप चेक कर लेना। मिलते हैं अभी, अगर जाने मिलता है या नहीं उसके अपडेट के साथ मिलता हूँ। और फिर एक बात रियलाइज़ हुई कि गूगल मैप्स यहाँ तक तो पहुँचा सकता है बट वाटरफॉल तक नहीं। और फिर ये काका मिले हमें। आमच्या जीवाला जपणे एवढंच फक्त आहे. बरोबर, सरकार सुद्धा करतोय ते आपल्या जीवनासाठीच करतोय ना. बरोबर. पण आता सगळीच नसतात लोक. जा बघा. बरोबर. थँक्यू काका, धन्यवाद. थँक्यू. गाइस, तो पीछे वो एक मंदिर है, तो वहाँ से हम लोग को एक काका ने गाइड किया है कि हम लोग को कहाँ से जाना है, बिकॉज आगे पुलिस की बैरिकेडिंग है एंड वो लोग रोक रहे हैं। तो उन्होंने गाइड किया है कि ये रास्ते से जाना है, हम लोग वहाँ से अभी आगे जाना है, तो यही फॉलो करने बोला है हम लोग को। एंड फिर लेफ्ट से आगे वाटरफॉल का रास्ता है, तो शायद वो पुलिस वाले लोग हमें ना मिले, हम लोग स्किप करके जा रहे हैं उनको। लेट्स सी जाने मिलता है या नहीं मिलता है। रियली एक्साइटेड यार, बट एक्साइटमेंट ख़राब नहीं होना चाहिए बस। ट्रेल्स वहाँ से ऐसे आ रहे हैं एंड उसके बाद ये ट्रेल्स हैं गाइस, चेक कर लो। वीडियो को डाउनलोड कर लेना चाहिए तो, सो दैट आप जब आओ ट्रैक पे तो आपको एटलीस्ट ये व्यू देख के आपको अंदाज़ा आ जाए कि एक्चुअल में जाना कहाँ से। तो वीडियो को डाउनलोड कर लेना। Yes, there is no going back. इतना आगे आ गए हैं, ऑलमोस्ट वी हैव। ओह वाओ, व्हाट्स दैट यार, ये देखो गाइस, क्या ही सुंदर दिख रहा है ये, इसके रूट्स देखो। स्टार्टिंग में ट्रेल्स काफ़ी सिंपल लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम अंदर जा रहे थे टेरेन चेंज होने लगा और ट्रेल्स थोड़े डिफ़िकल्ट होने लगे थे। ट्रैक की बात करें तो नानी माची रफली 4 to 5 किलोमीटर का ट्रैक है और डिफ़िकल्टी इजी टू मॉडरेट है। बस मॉनसून में ट्रेल थोड़े चैलेंजिंग हो सकते हैं। गाइस, नानी माची वाटरफॉल तो लगाने के लिए आपको कोई गाइड की ज़रूरत नहीं, बस आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए एंड जहाँ से एक्चुअल एंट्री होती है वो पता होना चाहिए। बस उसके अलावा जो ट्रेल्स है वो ऑलरेडी आपको विजिबल रहेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ यही ट्रेल्स होंगे, बिकॉज और कोई ट्रेल्स नहीं। यहाँ थोड़े बहुत बीच में कन्फ्यूजिंग ट्रेल्स आते हैं, बट जो प्रॉपर ट्रेल रहेगा आप उसको फॉलो करते जाओ एंड यू विल रीच द डेस्टिनेशन।
अभी मैं वाटरफॉल से बहुत दूर हूँ, बट जो साउंड है वाटरफॉल का, आई कैन स्टिल हियर इट फ्रॉम सो लॉन्ग. अभी भी सुनाई दे रहा है मुझे. जस्ट लिसन इट. आई होप इट वॉज ऑडिबल इनफ. आपको सुनाई दिया होगा. सो लेट्स गो टू द वाटरफॉल एंड दिखाता हूँ आपको क्या व्यू है. फाइनली द वेट इज ओवर. ऑसम यार. रास्ते में लिटरली बस रील्स में देख रहा था एंड सीरियसली यार इट्स रियली नाइस यार. बहुत प्यारा है वाटरफॉल यार. जस्ट हैव अ लुक एट. ओ भाई साहब. Finally, I am at the Nanemachi waterfall. बहुत डेंजरस है यार. एंड ब्यूटीफुल, स्टनिंग. सारे वर्ड्स फेल है वाटरफॉल के सामने यार. फाइनली आफ्टर सो मच स्ट्रगल. थोड़ा इधर से उधर मिसिंग लिंक होता बढ़िया हो जाता. बढ़िया म्हणजे म्हणून ड्रोन शॉट पाक घेतो याचा. और फाइनली हम पहुंच चुके थे नानेमाची वाटरफॉल के सामने. अराउंड 400 फीट की हाइट से गिरता हुआ ये वाटरफॉल डेंस फॉरेस्ट और मैसिव रॉक क्लिफ्स के बीच में एकदम अनरियल सा लगता है. गाइस ये देखो, जस्ट सडन चेंज ऑफ क्लाइमेट देखो. 30 सेकंड पहले वाटरफॉल क्लियरली विजिबल था और अभी गायब. गाइस तो हम लोग नानेमाची पहुंच गए एंड हम लोग ने वाटरफॉल विजिट कर लिया और एक अच्छे से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. इट वॉज नाइस, बट रेस्ट्रिक्शंस है. पुलिस आने नहीं दे रही है. हम लोग कैसे करके सारे बैजर्स को क्रॉस करते हुए, पुलिस को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते हुए हम लोग को आना था. सो वी केम एंड वी हैव विटनेस्ड अ ब्यूटीफुल विजुअल्स ऑफ नानेमाची वाटरफॉल. लेकिन हमारा प्लान सिर्फ नानेमाची देखना नहीं था, क्योंकि इसी एरिया में एक और वाटरफॉल है, सातसदा वाटरफॉल. नानेमाची वाटरफॉल एक्सप्लोर करने के बाद हम सातसदा की तरफ निकल पड़े. लेकिन तब तक बारिश ने अपना ज़ोर पकड़ लिया था और मॉनसून में बारिश होते ही ये वाटरफॉल्स भी अपने अलग ही रूप धारण कर लेते हैं. पानी का फ्लो बढ़ता है और पूरा लैंडस्केप और भी ज़्यादा अलाइव लगने लगता है. गाइस आफ्टर नानेमाची तो अभी हम लोग आ गए सातसड़ा वाटरफॉल के ट्रेल पे. पास में ये 4 किलोमीटर ही था वहाँ से, तो हम लोग आ गए वो देखने के लिए. लेट्स सी अभी जाने मिलता है या नहीं, बिकॉज अगेन हम लोग को बैरियर मिला. पुलिस वाले लोग बोल रहे थे बंदे, बट हम आ गए. लेट्स सी. तो ऐसा ट्रेल है कुछ. वहाँ से मैंने एंट्री लिया है, वहाँ पे गाड़ी पार्क है, वहाँ से एंट्री लिया है. ये ट्रेल है, कहाँ तक जाता है देखता हूँ एंड आई विल शो यू दैट ऑल्सो. गाइस सातसड़ा वाटरफॉल के लिए जो आपको मैप पे जब लोकेशन डालोगे ना, तो वो पीछे का दिखाता है, वहाँ का दिखाएगा पीछे का, बट वहाँ पे एक्चुअली एंट्री नहीं है. आपको ये जो स्ट्रीम आ रहा है ना, ये वाटरफॉल का जो स्ट्रीम आ रहा है, इसके राइट साइड से आपको एंट्री करना है. एंड यहाँ पे एक्चुअल में बोर्ड भी लगा हुआ है सातसड़ा वाटरफॉल. मैप का लोकेशन वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, बट यू विल गेट कन्फ्यूज. तो मेक श्योर करना कि यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है सातसड़ा धबधबा, वहाँ से आप अंदर एंट्री कर लो. एंड फिर वहाँ से आप वाटरफॉल के राइट साइड से जाओगे तो यू कैन गो फार अहेड. अदरवाइज़ आपको पहले ही रुकना पड़ेगा, और या तो अदरवाइज़ आपको बीच से वाटर स्ट्रीम क्रॉस करना पड़ेगा, विच इज़
समवॉट डेंजरस, सो अवॉइड करो, ये प्रॉपर रूट से जाओ। यहाँ पे देखो बोर्ड भी लगा हुआ है, यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है सातसदा वाटरफॉल दबदबा, यहाँ से आपको अंदर जाना है। We thought the day was over, but then we found another place. और ऑनेस्टली यहाँ क्राउड और नॉइस से ज़्यादा सिर्फ बारिश और वाटरफॉल की आवाज़ थी। ट्रैकिंग शूज़ मेक श्योर करो कि कहीं पे भी आप जा रहे हो प्रॉपर शूज़, जो नॉन स्किड शूज़ रहे वही पहनो। मॉनसून में कभी भी आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो, मेक श्योर करो कि नॉन स्किड शूज़ पहनो प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, बिकॉज इंजरीज हो जाती है बिकॉज ऑफ स्किड होता है। अभी मेरा फ्रेंड 2-3 बार स्किड हो गया बिकॉज उसने जूडियो के शूज़ पहने, सो अवॉइड दैट प्लीज़। ऐसे ट्रेल्स बने हुए हैं ऑलरेडी, सो यू हैव टू फॉलो दैट ओनली। कुछ एडिशनल करने मत जाओ, यहाँ वहाँ मत जाओ। नेचर है, नेचर को एंजॉय करो, चैलेंज मत करो नेचर को, अदरवाइज टाटा बाय बाय हो जाओगे। क्योंकि पानी का जो लेवल है, पानी का जो वाटर फ्लो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, जस्ट हैव अ लुक एट इट। तो इस फ्लो में अच्छा इंसान बह जाएगा, तो अवॉइड करो, हीरो मत बनो। तो पानी का फ्लो दिखाने के लिए एक्चुअली मैं नीचे से चला गया था, बट वहाँ से रूट है, वहाँ से आपको ये अगेन ये ट्रेल फॉलो करना है। इसका भी फ्लो ज़्यादा है, बट ये आपको क्रॉस करना है, तो मेक श्योर करना कि इजीली क्रॉस करो, जहाँ से आपको इजी पड़े, यहाँ से पड़े या आई थिंक यहाँ से बेटर रहेगा, तो यहाँ से क्रॉस कर लो, दैट वुड बी बेटर, इजी। कभी कभी हम डेस्टिनेशन के लिए इतना एक्साइटेड होते हैं कि जर्नी को एंजॉय करना ही भूल जाते हैं, बट आज का एक्सपीरियंस मुझे एक्चुअली जर्नी के वजह से ही याद रहेगा। ओ भाई साहब, पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है, सो वी आर नॉट गोइंग इनटू द वाटरफॉल, बट ऑसम यार। और सातसदा वाटरफॉल की सबसे इंटरेस्टिंग बात है इसका 7 स्टेप कैस्केड, इसी वजह से इसका नाम सातसदा पड़ा है। मॉनसून में जब इसका वाटर फुल फोर्स में होता है तो ये 7 टीयर्स में एक के बाद एक फ्लो करते हुए एकदम स्पेक्टेकुलर लगते हैं। इसकी एग्जैक्ट टोटल हाइट को लेकर रिलायबल सोर्सेस में डिफरेंट फिगर मिलते हैं, इसलिए मैं कोई रैंडम नंबर क्लेम नहीं करूँगा। और शायद इसीलिए कहा जाता है द बेस्ट प्लेसेस आरंट ऑलवेज ऑन द मैप। So guys, finally I am at the Satsada waterfall. मॉनसून में इसका वाटर फ्लो काफ़ी पावरफुल हो जाता है, और बारिश अगर ज़्यादा हो तो फ्लो और भी सडनली इंक्रीज़ हो सकता है। इसलिए वाटरफॉल के पास जाना या पानी में उतरना सेफ नहीं होता। लेकिन हमारा दिल नहीं माना और हम भी पानी में उतर गए, और फिर जो हुआ थोड़े स्ट्रगल के बाद हम सेफली पानी से बाहर आ गए, लेकिन ऑनेस्टली ये रिस्क लेना बिल्कुल वर्थ इट नहीं था। हैवी मॉनसून में सातसदा वाटरफॉल का फ्लो कभी भी सडनली इंक्रीज हो सकता है, इसलिए आप पानी में उतरने का रिस्क मत लेना और सेफ डिस्टेंस से ही वाटरफॉल एंजॉय करना। हमारा एक्सपीरियंस तो यादगार बन गया, लेकिन आपका ट्रिप सेफ रहना उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपको ऐसे हिडन प्लेसेस डिस्कवर करना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताओ नानेमाची या सातसड़ा आप पहले कहाँ जाओगे।